आपने केंद्रीय विद्यालय में इतना बड़ा लंबा अनुभव है, तो कई तरह की परेशानियां, उतार चढ़ाव आपने भी देखे होंगे, तो किस तरह से आपने मैनेज किया चीजों को? क्योंकि आजकल के जो एक्चुअल में जो लड़के लड़कियां हैं ना, इनमें से अभी ये लोग तो बेचारे ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही मन में रहता है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से, एक्स्ट्रा रुक जाने से कई लोगों का हरासमेंट हो जाता है, कई लोग ऐसा लगता है कि हमें अतिरिक्त काम दिया जा रहा है, या जो डेडिकेटली अपने काम को कोई भाव आ जाता है तो एंजॉय नहीं कर पाते। जबकि हम जितने, मुझे भी इतने साल हो गए, मैं 90 93 से केवी में है, लेकिन मैं भी 93 से 2002 तक पीआरडी रहा हूँ 10 साल। 2002 से 12 10 साल में पीजीटी रहा हूँ, और 11 साल मुझे 11वां साल इसमें चल रहा है एज ए प्रिंसिपल, तो 31 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। जैसे आप लोगों ने डीएलएड और 12 कर लिया ना, ऐसे में 93 में कर लिया था, तो तभी से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज तक हमने एंजॉय किया है पढ़ाने के काम को, और पढ़ाने से रिलेटेड हर काम को हमने एंजॉय किया है। कभी भी कष्ट का अनुभव हुआ नहीं, भले ही ज़्यादा काम करना पड़ा हो, रात में 12 बजे तक जागना भी पड़ा हो, और कई बार तो कभी ऐसे ऑर्डर आते हैं कि आज प्री बोर्ड का पेपर हुआ, सुबह मार्क्स देना है, तो रात भर कापियाँ चेक करके सुबह दिए। तो ये सब चीज़ मैडम अपना अनुभव बताया। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हमने किन परिस्थितियों में काम किया है। अभी आप बाहर जाते हो, आपको होटल चार्ज मिलता है, बढ़िया होटल में रुकते हो, स्कूल पैसा देता है, हम लोग अपनी दरी लेकर जाते थे, और पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, अपनी दरी लेकर जाते थे, चादर लेकर, और वहाँ स्कूल के क्लासरूम में सोया करते थे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन रहना पड़े। तो respected principal sir, Pandey sir, or my young and dear colleagues, mainly my daughters and sons. Okay, so यही बोलती हूँ मैं अभी जब भी हो रहे। मैडम 1993, I passed MSc in 1990, and after that 1 year BA. So at that time, 5 to 6 years there was no job. मीन्स KVS एक्चुअली हमने स्टेट बोर्ड में कम ही सुने थे, CMERI का नाम सुनते। फिर मेरा मम्मी का ब्लेसिंग था ना सर, असल में रिक्रूटमेंट बैन लगा हुआ था 4-5 साल के और हमारे स्टेट बोर्ड में भी कोई नौकरी नहीं था, वो सिर्फ उस जगह में है, उधर फिक्स्ड है। तो मेरा मम्मी का शहर ये था, 2-4 जन को सुने थे कोई CMERI के है, जैसे कि अभी ये नई मैडम बोली विजय मैडम के नाम, जिनके साथ हम काम किए। मैडम आपको विजय कीर्ति का मतलब केवी परिवार ऐसा है, सबके साथ मिलते रहते हैं। तो उधर तब निकला 1992 में, तब मैं प्रोजेक्ट रिसर्च कर रही थी वर्धमान यूनिवर्सिटी में। तो और उसके पहले 2 महीना माइथन केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल काम किए थे। तो उधर मेरा भैया DVC का चीफ इंजीनियर थे, तो पापा मम्मी भी रहते थे, तो उधर स्टार्ट किया, फिर रिसर्च का मौका है, चले गए। तो जब निकला तो मैं TGT PGT में अप्लाई कर रही थी। मेरा पापा उधर का प्रिंसिपल सर का मुझे बोला यू ऑल्सो अप्लाइड फॉर, मेरे पास पोस्ट कार्ड लेटर गया, पोस्ट कार्ड देके ऐसा पोस्ट कार्ड लेटर दिया कि तुम PRT में भी अप्लाई करो। मुझे तो इतना दुख हुआ, मेरा पापा मुझे PRT करने बोल रहा है क्या, मुझे क्या नहीं मिलेगा, तो ऐसा लेकिन कर दिया। तो उसके बाद तब रीजियनल वाइज अप्लाई होता था, रीजियन वाइज, तो पापा ने बोला कोलकाता करो, भुवनेश्वर करो, नॉट इन नॉर्थ ईस्ट, हाउ वी कैन गो विथ यू, एंड माय पेरेंट्स वर एजेड, कोई नहीं जा पाएंगे। तो अगर नॉर्थ ईस्ट दिया होता तो उसी समय मुझे PGT पोस्ट का जो सपना था वो मिल गया होता। फिर जब आया PRT, सबको क्या करना है, इन लोगों क्या करना है, 1993 में 2 सितंबर आया, तो एक नौकरी मिला, तो बहुत दुखी होके ज्वाइन करने के, लेकिन बाकी सब लोग बोलने लगे अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला तो क्यों दुखी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग खुश है। कोई बोल रही वो कोलियारी में बेटी को भेज दिया। तो सर एक बात बोले, पहला दिन जब मैं ज्वाइन करने गई, प्रिंसिपल सर तो मुझे बोले अब अभी ज्वाइन करने आए हैं, माई एज वॉज 28 देन, अब शादी नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे बंगाल में अभी खास करके मेरा पिताजी माताजी
शिक्षक थे, वो शिक्षिका थी, वो इसमें डीएसपी में। मुझे बहुत दुख हुआ, इतना नौकरी मिलने गया, शादी के बाद करो तो मैं, तो मैं एकदम अगेंस्ट में आई विल कंप्लीट माय स्टडीज, रिसर्च भी करना हो, उसके बाद नौकरी भी करो, उसके बाद शादी वादी जो होगा होगा, नहीं होगा और भी अच्छा। तो उसके बाद 2 साल उधर किया, फिर सीआरपीएफ में आ गए 1995 में, उधर 15 years means total 15 years in PRT. So I am proud to be a teacher, not as a post PGT, TGT, PRT. आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है टीचिंग was my inborn capacity. टीचिंग सर जो बोल रहे थे एंजॉय करना, आई एंजॉय टीचिंग। कोरोना के पीरियड में मैं बहुत बार सोची थी कि छोड़ देंगे, ऐसा कंडीशन हुआ, लेकिन मेरा बेटा मुझे बोला, कैन यू थिंक योरसेल्फ विदाउट यू आर नॉट टीचिंग, एंड एग्जैक्टली सो आई शुड स्ट्रगल टू एनी हाउ, स्ट्रगल करेंगे ये नौकरी को ये रखने, बिकॉज इफ आई टेक 2 years लीव नो प्रॉब्लम, 2 साल अगर लीव लेते मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं फिर से ज्वाइन करता। But I thought at that time, same I was only the PGT chemistry, no physics, no bio, or no contractual at the corona period. I was the only teacher in Birbhum, and every day when this एक घर में ये तो मशीनों के बंद हुआ है, तो बच्चों के साथ जब वो लोग मुझे अकेला घर के स्टे होम स्टे हैप्पी ऐसा बहुत कुछ मैसेज था, लेकिन कोरोना पीरियड में केवीएस ने हम लोग को घर स्टेशन में ही रहना बोला। मेरा घर स्टेशन से मतलब 2 घंटा 1.5 घंटे की बात है, बट दे डिडंट अलाउ। ये पानागढ़ में ऐसा नहीं हुआ था, उस समय पानागढ़ के लिए मुझे बहुत कष्ट हुआ, दे डिडंट एक पैर भी नहीं रखा घर छोड़ के, लेकिन मुझे मेरा बेटा हस्बैंड को छोड़ के उधर अकेला, एंड जेल आई स्पेंड दैट 2 periods, तो ये भी करना पड़ा। तो ये तो क्या बात की बात, लेकिन मैं पढ़ी रही हूँ बच्चों के लिए, मैडम हम लोग को छोड़ के मत जाइए। अदर टीचर यूज टू टीच फ्रॉम अदर स्कूल, आप लोग जानते हैं दूसरे स्कूल से ज्वाइन करके, हाँ मतलब आई एम पीजीटी ऑफ द स्कूल, एंड आशीष सर जो थे कंप्यूटर साइंस के, आशीष सर हमारे उधर पढ़ाए, उत्पल सर आए थे, उत्पल सर पढ़ाए, बच्चे से बोल मैडम आप ही हमारा टीचर है, लोग क्यों एक ही तो पढ़े हो रहे, दे आर फीलिंग, तो होता है ना माँ नहीं है मौसी देख रहे तो ऐसे, तो उसी फीलिंग को रोकने के लिए मैं मेरा कष्ट को एकदम उतर फेंके और सोची कि नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी तरह 2 साल रहेंगे। तो मैं 2 साल भी तब पता नहीं था कोरोना क्या होने जा रहा है, व्हाट इज दिस, आई वाज अफेक्टेड 2 times बाय कोरोना, ओके। और शुरू में ये में आने में बीपी सिन्हा सर को आपको मिला था सीआरपीएफ में, जो भी है बहुत कुछ हुआ, एक माँ को सर्विस से रुकावट दिया गया, सो बहुत चढ़ाई उतराई सर आप बोले थे सर हमारे अशोक प्रसाद सर वो सर जी, अच्छा याद हो गया मैं उसके बाद अर्जुन प्रसाद सर, अर्जुन, हाँ, अर्जुन, यस हाँ। दैट आल्सो आई फेस्ड हाउ आई वाज जस्ट क्राइंग, आई वाज गिवन to go for workshop, many teachers were there जिसका बच्चे बड़े हो गए, हाँ पर मुझे ही भेजा गया, मेरा बेटा था 1.5 साल का, उसका पापा उसे ले गया और मैं वर्कशॉप में गई, और वो सिचुएशन कैन यू इमेजिन, माय सन वाज हगिंग मी, यू डोंट गो, बट उसका पिताजी उसको ले गए। ये सब ऐसा नहीं था कि ये जरूरी था, एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड यू नो इन माय सर्विस मेरा सर्विस ब्रेक हुआ जस्ट ड्यू टू समवन, नॉट संगठन, बट संगठन हैज गिवन मी लॉ। ये जो मैं खड़े होकर बोल पा रही हूँ, मेरा स्टेज सर्विस ब्रेक कैसे मतलब सर मेरा बेटा होने वाला था, तो उसी समय वो बावली सर का नाम भी कोई सुने होंगे, so that time everything was not transparent. I came to join after my maternity leave, but I was not allowed to join. Very difficulties they delayed, and हम नहीं बोलेंगे कभी, अपना में बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू किया नहीं सर्विस,
सर्विस ब्रेक होके 1.5 साल पीछे हो गया मेरा इंक्रीमेंट। तो उसमें क्या हुआ, जो इतना किया, तो मैं प्राइमरी से टीजीटी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, टीजीटी ने परीक्षा देके पीजीटी बना, और उस समय एलडीसी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिस दिन ज्वाइन कर रही थी सब बोल रहे थे आपका केमिस्ट्री ऑनर्स इतना ऐसा अच्छा रिजल्ट है, मैडम आप तो कुछ साल में ही टीजीटी पीजीटी बन जाएंगे। तो मैं तो उसी उम्र के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो और इन CRPF also I used to look that building, which building को देखते थे आरती मैडम थोड़ा बात में उस तरफ देखते थे कब केमिस्ट्री को पढ़ाए। तो लेकिन सबने बोला बच्चे को अभी संभालो, उसका अपना करियर छोड़ो, ठीक है। तो इसके बाद जब टीजीटी बन गया तो भी मैं बहुत एंजॉय करके बहुत एंजॉय करके, इवन प्राइमरी ऑल्सो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हमारे समय से आया। तो नाचा गाना ड्राइंग करना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था ये सब यूटिलाइज हुआ इन प्राइमरी टीचिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब टू मेक द स्कूल लर्निंग एंजॉयबल। अगर प्राइमरी में हम बच्चे को दुखी करते, पढ़ाई के ऊपर बोझ डालते, तब आगे जाके कुछ नहीं होगा। तो एट दैट टाइम मुझे बहुत दुख हुआ प्राइमरी में क्या पढ़ाए, क्योंकि 2 साल जब पोलियारी में थे उस समय मैं हायर क्लास ही लेती थी, कॉन्ट्रेक्चुअल आते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल का वही जैसा होता है प्रिंसिपल बोलते थे मैडम आप ही लीजिए, तो मैं हायर लेती थी, मजा था। CRP में आके ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टीचर्स आर सब थे। सो बट आई स्टार्टेड थिंकिंग कैसे उन लोग को, केवी ने बहुत कुछ सिखाया, बीएड में हम लोग सीखे थे, उसके बाद ऐसे इंस्पेक्शन हो रहा है, मतलब क्लास बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई वाज थिंकिंग अरे क्या बोल के जाएगा, बट सेड ही इज द मोस्ट लाइवली एंड एक्सेलेंट क्लास। बच्चे दौड़ा दौड़ी करके, कुछ समय ये हेक्सागोनल बेस था, बीच में आया कि बच्चे का इंडियन ये टाइप का नीचे बैठेगा और ऐसा टेबल रहेगा, बच्चे नीचे बैठते थे, जिस कारण से मैंने मेरा बेटा को भी नहीं किया, जूता खोलेगा क्या करेगा, ये यूज टू मैडम जूता का लेस लगा दीजिए, तो सब कुछ एवरीथिंग फ्रॉम और नीचे बैठना, उसी को ये करना। तो उसके बाद मेरे ख्याल से टीजीटी में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, दैट my students became my friends and everything. They used to call me still now Mama doctor. नहीं दिया। तो यही है, अभी मेरा आशा कर रही हूँ सर भी समझेंगे। अच्छा, जब पीजीटी हुई वो मेरा हस्बैंड का बहुत क्रेडिट है, क्योंकि वो भी केमिस्ट्री के है, नहीं तो मैं इतने सालों के बाद ये सब्जेक्ट जो फर्स्ट इंक्रीजिंग तो उसको नहीं कर पाते, उन्होंने भरोसा दिया, क्योंकि एक समय मैं कुछ एग्जामिनेशन ये सब नहीं दे पाई, बेटा छोटा है, तो ही से अभी कोई ये नहीं है, आई एम विथ यू गो ऑन। तो सपोर्ट तो दिया एज ए सेनापति, लेकिन सोल्जर को तो लड़ना हुआ उधर मुझे ही। तो मैम वो सेनापति कौन, किसके बारे में बोले थे? My husband guided. He is also from chemistry. That's why you always tried help from him. Otherwise, at least 1 year बहुत ही support किया, तो नहीं तो संभव नहीं होता। So after 20 years ये subject को इतना आगे बढ़ जाता है, तो things we have learned in honors that came to 11, 12, even some chapters from master degree. So I forgot everything. और 2 साल पहले मेरा पीजीटी हो सकता था, बट मेरा हस्बैंड का ये हुआ, तो मेन याद आते हैं पीछे जाके वो बेटा के साथ उसको घुमा के इधर